नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं और बहुत जल्द जो है भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो अपनी पहली लिस्ट और अपने कैंडिडेट्स जो है वो डिक्लेयर कर देगी। शायद 30 तारीख से पहले जो है सभी पार्टियों की पहली लिस्ट जो है सामने आ जाएगी। इसी के बीच में जो है भाजपा के एक वरिष्ठ नेता माननीय कुलदीप बिश्नोई के द्वारा एक विवादित बयान जो है वो दिया गया और वो बयान है कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सीएम कैंडिडेट का दावेदार हूं। मतलब मैं सीएम की पोस्ट का दावेदार हूं, मेरा वो लेवल है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं हरियाणा का, और मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं अभी विधानसभा का चुनाव लड़ूं। ये बात जब कुलदीप बिश्नोई ने कही तो ये बात कहीं ना कहीं उनकी मुख्यमंत्री बनने की टीस को उजागर कर देती है। आप जानते हैं कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की बहुत बड़ी राजनीतिक फैमिली से आते हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय भजन लाल जो हैं वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे और बहुत बड़ा लंबा और राजनीतिक कैरियर उनका रहा है। और वहीं पर कुलदीप बिश्नोई आज ये बात कहते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे और वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो वो लेवल नहीं है कि मैं अधिकारियों के पास जो है वो फाइल उठाकर अपने काम करवाने जाऊं। मतलब कि वो इस लेवल के व्यक्ति हैं कि अधिकारी जो है उनके पास आए और उनका काम करके जाएं। मुख्यमंत्री लेवल के जो है कुलदीप बिश्नोई अपने आप को बता रहे हैं। और इससे एक कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक जो है हलचल भाजपा के अंदर भी पैदा हो गई, क्योंकि भाजपा की हाई कमान जो है, केंद्रीय हाई कमान है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि यह चुनाव जो है वो नायब सैनिक मुख्यमंत्री हरियाणा के नेतृत्व में भाजपा जो है पूरा चुनाव विधानसभा का लड़ने जा रही है। वहीं पर कुलदीप बिश्नोई का इस तरह से बयान देना कहीं ना कहीं खटक रहा है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि भाजपा के जो सलाहकार हैं, भाजपा के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को जो सलाह देते हैं वो सलाहकार जो है वो अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं गलत सलाह है। और उन्होंने ये कहा कि आपने देखा ही होगा कि लोकसभा के अंदर किस तरह से उन्होंने गलत टिकट दे दी। मतलब हिसार लोकसभा से जो है बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को जो है भाजपा ने अपना कैंडिडेट बनाया था, उस पर उन्होंने तंज कसा कि भाजपा के सलाहकार जो हैं वो ऐसे हैं जो उनको गलत सलाह देते हैं, जिसका खामियाजा फिर है वो पार्टी को भुगतना पड़ता है। और आप जानते ही हैं कि रणजीत सिंह चौटाला जो है हिसार से चुनाव हार गए थे लोकसभा का। और क्योंकि प्रमुख दावेदारों के अंदर अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई जो है वो लोकसभा की सीट के जो है वो प्रमुख दावेदार जो है माने जा रहे थे। लेकिन वहीं ऐन वक्त पर जो है रणजीत सिंह चौटाला की एंट्री होती है और उनका पत्ता साफ हो जाता है, जिससे वो खासे नाराज भी जो है हुए थे। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं जाकर उनको मनाया था। लेकिन फिर से उनका ये दर्द जो है छलक पड़ा है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि भव्य बिश्नोई जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उन्होंने वो आदमपुर से विधायक हैं और उन्होंने पिछले कुछ ही सालों के अंदर आदमपुर के अंदर 800 करोड़ का जो है वो काम करवा दिया है आदमपुर की जनता के लिए। और आदमपुर की जनता को दो जो हैं वो विधायक मिले हैं, एक भव्य बिश्नोई के रूप में, और अगर भव्य बिश्नोई से जो काम नहीं होता तो वो जो है वो कुलदीप बिश्नोई को बताते हैं और वो फिर वो काम करवा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात जो है कुलदीप बिश्नोई ने कही है कि वो सीएम लेवल के कैंडिडेट हैं, सीएम लेवल के व्यक्ति हैं। वो इस बार जो है विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और कहीं ना कहीं वो भव्य बिश्नोई को जो है टिकट दिलवाएंगे भाजपा से। लेकिन इससे साफ तौर पर ये पता लगती है कि किस तरह से भजन लाल
के पुत्र कुलदीप बिश्नोई की महत्वाकांक्षा जो है पार्टी से ऊपर होकर जो है सामने आई है। पहले वो कांग्रेस के अंदर थे, उससे पहले जो है भजनलाल जी के रहते हुए उन्होंने हजका पार्टी बनाई थी और फिर वो कांग्रेस के अंदर चले गए और कांग्रेस से जो है वो बीजेपी के अंदर आ गए और कहीं ना कहीं वो अभी भी राज्यसभा की सीट के लिए भी उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया, लॉबिंग की कि जो अभी उपचुनाव जो है होने वाला है हरियाणा के अंदर राज्यसभा सांसद के लिए, उसके अंदर उन्होंने लॉबिंग की थी कि उनको कैंडिडेट बनाया जाए, लेकिन उसके अंदर भी वो विफल रहे और कैंडिडेट बनाया गया श्रुति चौधरी की माता किरण चौधरी को जो है भाजपा ने कैंडिडेट बनाया। तो ये कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा का जो दर्द जो है वो साफ तौर पर भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की दिल से निकलकर जो है बाहर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों के अंदर जो है पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ाता हुआ भी नजर आ रहा है। बहरहाल उन्होंने ये मीडिया के अंदर जो बात चल रही है, उन्होंने ये कहा कि किसी की भी किस्मत पलट सकती है। जैसे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया मनोहर लाल खट्टर के चलते, तो ऐसे ही जो है मुझे भी बनाया जा सकता है, किसी को भी बनाया जा सकता है। और भाजपा के अंदर ये खास तौर पर चलन भी है कि कब किसको मुख्यमंत्री बना दें इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं होता। तो बहरहाल कुलदीप बिश्नोई जो है वो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी तो हर नेता होता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने अपनी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने का जो है अपना महत्वाकांक्षा उन्होंने दिखा दी है। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने लोकसभा के अंदर, आपको याद होगा कि खट्टर ने जब उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे, उन्होंने एक बयान दिया था लोकसभा चुनाव के अंदर कि हिसार में एक ऐसा नेता हुआ है जो लोगों से ये बोलता था कि भाई यहाँ पे कितना किराया खर्च करके चंडीगढ़ तू आया। वो बोलता था जी 400 200 जाने के 200 आने के। तो फिर वो बोलते थे भाई तू एक काम करता, उसी अधिकारी को जो है वो पैसे दे देता, 400 रुपए, तेरा काम भी हो जाता और यहाँ आने का तेरा टाइम भी बचता। तो उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कुलदीप बिश्नोई ने और ये कहा कि मेरे पिताजी ने ये जरूर कहा था कि 200 रुपए तेरे जाने का खर्चा और 200 रुपए आने का खर्चा होता, 400 रुपए लगाए उस अधिकारी को तू पैसे दे देता। लेकिन उसी के साथ उन्होंने 400 रुपए भी जो है उस व्यक्ति को वापस दिए थे और उस अधिकारी पटवारी को सस्पेंड भी कर दिया था। ये बात भी उन्होंने कही और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है, अगर कहें तो खट्टर से भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी थी। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही कि इसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर जो है जो भजनलाल के समर्थक थे उनके अंदर गुस्सा हुआ और हिसार, सिरसा, भिवानी के आसपास तो जो है लोगों के अंदर खासी नाराजगी जो है ये देखने को मिली थी। दोस्तों, कुलदीप बिश्नोई जो है वो महत्वाकांक्षा के चलते हजका से कांग्रेस के अंदर आए, कांग्रेस से बीजेपी के अंदर आए और लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इस बात का दर्द जरूर होगा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को जो है वो एमएलए बनाने में कामयाब जरूर हुए और हो सकता है कि अगर भाजपा की सरकार थर्ड टाइम बनती है तो वो उन्हें मंत्री भी बनवा दें। ऐसे राजनीतिक गलियारों के अंदर बातें थी कि अगर रणजीत चौटाला हिसार से जीतते तो भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाता। तो बहरहाल उन्होंने ये बात कही मीडिया के अंदर कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार है, विधायक बनने के नहीं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि विधायक बने बिना जो है वो मुख्यमंत्री कैसे बना जा सकता है। वैसे नायब सिंह सैनी एमपी रहते हुए मुख्यमंत्री बन गए थे, बाद में उनको विधायक का चुनाव करनाल से लड़वाया गया। बहरहाल ये बड़ा अपडेट बता रहा हूं और इससे भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं गुटबाजी और बढ़ेगी। देखिए, अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, ऐसा नहीं है, भाजपा के अंदर भी गुटबाजी है, लेकिन भाजपा का संगठन है वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ा हुआ है और आरएसएस के लोग जो हैं वो कैडर के लोग होते हैं, तो वो दिखता नहीं है। रामविलास शर्मा अपनी डुगडुगी बजाते रहे, कैप्टन अभिमन्यु अपने डुगडुगी बजाते रहे। अगर वही बात करें, ओम प्रकाश धनखड़ खुद सीएम बनना चाहते थे, मनोहर लाल खट्टर ने किसी के पैर नहीं लगने दिए, अनिल विज खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे,
अनेकों नेता ऐसे हैं भाजपा के अंदर जो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। वही भाजपा जो बार बार आरोप लगाती है, चाहे कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वहां पे शैलजा गुट है या रणदीप सुरजेवाला गुट है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है, तो वहीं पर भाजपा के अंदर भी जो है गुटबाजी की कोई कमी नहीं है। गुटबाजी सामने भी होती है, लेकिन मीडिया पर जिस तरह से कब्जा जो है भाजपा ने 2014 के बाद किया हुआ है, तो ये बातें जो है सामने पब्लिक को सोचना ही नहीं देते, पब्लिक को सोचने ही नहीं देते, पब्लिक के दिमाग में नहीं आती। कैप्टन अभिमन्यु खुद सीएम बनना चाहते थे, रामविलास शर्मा खुद सीएम बनना चाहते थे, अनिल विज आज तक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मनोहर लाल खट्टर बनने के बाद अनिल विज नाराज हुए थे, नायब सिंह सैनी के बाद अनिल विज नाराज हुए थे, ओम प्रकाश धनखड़ ने पूरी लॉबिंग की पूरे हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने में कामयाब नहीं हो पाए। तो गुटबाजी तो हर एक पार्टी के अंदर होती है, और इसको गुटबाजी ना कह के प्रतिस्पर्धा है। हर कोई विधायक बनते ही मंत्री बनने की सोचता है और मंत्री बनते ही मुख्यमंत्री बनने की सोचता है। तो ये कुलदीप बिश्नोई का जो दर्द छलका है, सामने आया है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन सकता है कि अगर उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया भाजपा के अंदर और उचित और सम्मान नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्या कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के मुख्यमंत्री होने चाहिए? क्या उन्होंने ये बात सही कही? क्या आपको लगता है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।